आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, माजरत चाहता हूँ कि सुबह से लेके अब तक आपको जो वीलॉग के तवस्सुत से चीज़ें ना पहुँचा सका, आगही ना फराम कर सका। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आज काफ़ी हेक्टिक डे था और चैनल के अंदर मसरूफियात थी ट्रांसमिशंस को लेके, तो तज्जिए और तबसरे हो रहे थे। लेकिन बात का आगाज़ करते हैं और आप तक नताइज पहुँचाते हैं और हकाइक पहुँचाते हैं। आज अगर आज से पहले देखा जाए, उम्मीदवारों को उठा के, आरओज़ को उठा के, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के, या तमाम तर लोगों को नाअहल करने के बाद और आज के दिन के आगाज़ पे मोबाइल सर्विस को बंद कर देने के बाद, इंटरनेट सर्विस को बंद कर देने के बाद भी सूरत हाल ये है जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है और जो इतलात मौसूल हो रही हैं, तो फिर सलामी कर सकते हैं उन तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करने वाले, वो जिनके जहन की इख्तरा थी, जिन्होंने प्लॉट जहन के अंदर बनाया था, उनको मेरी तरफ से ये सलाम है कि अगर यही सूरत हाल आ जाके फिर भी देखने को मिलनी थी तो वो जो हुकूमत बनाने के दावेदार थे वो अब कहाँ पे खड़े हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। शुरू करते हैं और व्लॉग्स के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको बताता चलूंगा कि कहां से क्या सूरत हाल है। ये याद रखिए कि ये जो नताइज मौसूल हो रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो नहीं है, लेकिन ये नताइज हकाइक के मनाफी भी नहीं है। ये नताइज जो है ये अब तक के क्लियर नताइज है, अब तक के। हाँ, इसके बाद की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उसके बाद क्या निजाम बदल जाए या क्या अनहोनी हो जाए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर यह कहा जा सके ओहो हो ये तो सीट हारी गई। शुरू करते हैं NA-3 से। स्वात है ये, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार सलीमुर रहमान आज़ाद हैसियत में जो है वो जीत रहे हैं, और उनके मुकाबले में नून लीग जो है वो आधे से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हार रही है। 60% के मार्जिन से इस हल्के में अभी तक के जो नताइज हैं उसमें वो हार रही है। NA-4 PTI के सुहेल सुल्तान वो, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के महमूद खान जो साबिक वज़ीर आला रहे, अगर उनका तनासुब देखें तो वो तकरीबन 75% के तनासुब से अब तक के जो नताइज हैं हार रहे हैं। ये आपने तनासुब देखना है, फिर इसका गैप कम होते 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 कितना कड़ा मुकाबला हो जाएगा और क्या सूरत हाल हो जाएगी, कितना पलटा मारा जा सकता है। फिर NA-7 ये लोअर दीर है, वहां पे महबूब शाह PTI के वो, और उनके मुकाबले में जमात इस्लामी के मौलाना मोहम्मद इस्माइल। यहां पे जो तनासुब है वो तकरीबन 30% का है जीत का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता यहां से जीत रहे हैं। बाजोड़ NA-8 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खूनजादा चट्टान हैं वो, और जमात इस्लामी के साहबजादा हारून रशीद हैं। यहां पे PTI का कैंडिडेट जो है वो दूसरे नंबर पे दिखाई नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहां से जीत रहे हैं उनकी जीत का तनासुब तकरीबन कोई 15% का बनता है। तो अभी तक जो मार्जिन दिखाई दे रहा है वो उनके वोटों में मार्जिन 1000 से तकरीबन कम दिखाई दे रहा है। फिर NA-11 शांगला की अगर बात करें तो वहां पे सईद फरीद खान है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तागान के साथ है। वो 16,273 वोट अब तक के उन्होंने लिए हुए हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या है, अभी इतना तो फर्क नहीं है। उनके मुकाबले में अमीर मकाम है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं होता है, जो लीड करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो वो जो अभी तक वोट उन्होंने हासिल किए हैं वो उनके मुकाबले में आधे भी नहीं है। 9,000 से जायद का अभी फर्क है। अभी ये पोलिंग स्टेशन बढ़ेंगे तो फिर फर्क कितना पड़ेगा। फिर आगे NA-13 वहां बटग्राम, ये जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, वो अभी तक वहां से जीत रहे हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल अता मोहम्मद देशानी हैं, वो हार रहे हैं। वोटों का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा फर्क है। फिर NA-19 वो जिनके जलसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शेर अफजल मरवत के बाद हमने बड़े जलसे देखे, यानी साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब, वो, और उनके मद्दे मुकाबिल जमीयत उलमा इस्लाम फे के फजल अली। यहाँ पे जो है वो तकरीबन आधे के करीब फर्क है, आधा ना लगाएं 42% फर्क लगा लें तो मार्जिन यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा है। फिर पेशावर की अगर बात करें तो पेशावर से PTI के हिमायत याफ्ता साजिद नवाज खान हैं, ये NA-28 है वो, और उनके मुकाबले में मुनहरिफ रुकन जो जमीयत उलमा इस्लाम फे में चले गए नूर आलम खान। अगर इन दोनों का देखें तो नूर आलम खान साहब, अब जाहिर बात है कि पिछली बार अगर जीते थे तो उनकी हैसियत बढ़ के होना चाहिए थी। उनकी हैसियत इतनी बढ़ के है कि वो 50% से भी अभी कम के मार्जिन पे डिफीट के मनाजर का सामना कर रहे हैं। उनके आगे अगर देखा जाए NA-39 वहां पे PTI के नसीम अली शाह जो इस वक्त जो वोट ले रहे हैं उनके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम के जाहिद अकरम दुरानी हैं,
उनका जो वोट है उसमें अभी 30% का फर्क है। यहां पे फर्क थोड़ा सा कम है, लेकिन अब ये देखिए कि इसका नतीजा मुकम्मल हतमी नताइज में क्या निकलता है। फिर NA40 शिमाली वजीरस्तान, वहां से आज़ाद उम्मीदवार औरंगजेब खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान के साथ है, और उनके मुकाबले में मोहसिन दावड़। यहां पे अगर फर्क देखा जाए तो वह तकरीबन कोई 15% का फर्क बनता है। यहां पे भी फर्क कम है। देखिए कि गैप कितना क्लियर होता है। फिर NA42 है अपर जनूबी वजीरस्तान का, वहां से जुबैर खान वजीर हैं PTI की तरफ से और दूसरी तरफ से अली वजीर हैं। अब इनका जो फर्क है वो 50% से जायद का फर्क दिखाई देता है। फिर डेरा इस्माइल खान NA44, अली अमीन गंडापुर हैं और दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब हैं। तो इधर अगर फर्क देखें तो यहां पे भी फर्क जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। माजी में ये नशिस्त जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने जीती है, 81,000 वोट हासिल किए थे, और 2013 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 91,000 वोट मौलाना फजलुर रहमान ने हासिल किए थे। लेकिन 2018 में मौलाना फजलुर रहमान 91,000 से गिर के पहुंचे थे 45-46,000 पे। अच्छा जी, उसके बाद ले लें अटक NA49 मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, वो और उनके मुकाबले में PMLN के उम्मीदवार शेख आफ्ताब अहमद। फर्क अगर देखें तो 50% से जायद का अभी तक जा रहा है। NA54 रावलपिंडी, वहां से PTI की अजरा मासूद हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान हैं। इनका फर्क जो है वो तकरीबन 28% के करीब है। फिर अगर NA55 की बात करें रावलपिंडी की, राजा बशारत साहब हैं, तो उनका और PMLN के मलिक अबरार अहमद, उनका फर्क जो है वो 48% के करीब बन रहा है। फिर NA58 चकवाल, वहां से अयाज अमीर साहब हैं जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं और दूसरी तरफ से मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल हैं जो नून लीग के उम्मीदवार हैं। यहां पे फर्क अभी जो दिखाई दे रहा है अभी तक के नताइज के मुताबिक वो तकरीबन कोई 5% का फर्क है, उससे ज्यादा का फर्क नहीं है। तो उसके बाद NA74 सियालकोट, वहां से इंडिपेंडेंट यानी PTI के असलम घुम्मन, उनका मुकाबला PMLN के राना शमीम अहमद खान के साथ, और यहां पे जो फर्क है वो 42% के करीब बन रहा है अभी तक। NA77 गुजरांवाला, वहां से मिसेस राशिदा तारिक हैं, वो और उनके मुकाबले में नून लीग के मोहम्मद बशीर वर्क। यहां पे फर्क 50% से जायद का बन रहा है। उसके बाद NA78 गुजरांवाला 2, PMLN के खुरम दस्तगीर खान और PTI के मुबीन आरिफ जट। अभी जो लीड बन रही है वो नून लीग की बन रही है, लेकिन जो फर्क है वो तकरीबन 3% के करीब है। जो जीत का मार्जिन अभी तक है उनके पास। NA81 गुजरांवाला, यहां से PTI के बिलाल एजाज और PMLN के अजहर कयूम नाहरा, जो यहां पे फर्क बन रहा है वो भी तकरीबन कोई 9% के करीब बन रहा है। PTI यहां से 9% से अभी जीत रही है। फिर NA82 सरगोदा, वहां से नून लीग के डॉक्टर मुख्तार हैं और PTI के हिमायत याफ्ता हारून एहसान पराचा हैं। तो यहां पे जो फर्क दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 30% से नून लीग यहां पे लीड कर रही है। ये याद रहे कि सरगोदा में नून लीग क्लीन स्वीप कर चुकी हुई है और सरगोदा उनका मेन गढ़ है। दूसरी बात, NA83 सरगोदा, वहां से आजाद उम्मीदवार यानी PTI के हिमायत याफ्ता उसामा गयास मेला और मोहसिन शाहनवाज रांझा नून लीग के। यहां पे फर्क अगर आप देखें तो ये मेन सीट कंसीडर होती है सरगोदा की, यही मोमेंटम बनाती है पूरे सरगोदा का। तो यहां पे अभी जो जीत का फर्क PTI के कैंडिडेट का बन रहा है, PTI का कैंडिडेट यहां पे लीड पे आ रहा है। तो वो यहां पे बात ये कर रहे हैं कि यहां पे फर्क तकरीबन 33% का बन रहा है। उसके बाद NA85 सरगोदा, खुदादाद कलियार, वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और उनके मुकाबले में नून लीग के जुल्फिकार भट्टी। अभी जो PTI के उम्मीदवार हैं वो तकरीबन कोई 11% से लीड के ऊपर है। फिर NA87 खुशाब, वहां से PTI के मलिक उमर असलम जो उनकी तरफ से हिमायत याफ्ता हैं वो, और नून लीग के मलिक शाकिर बशीर अवान। अगर इन दोनों का देखें तो फर्क जो है वो तकरीबन 15% की लीड से PTI के हिमायत याफ्तागान जीत रहे हैं। तो ये NA87 तक मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जैसे जैसे ये खबरें आती रहेंगी वैसे वैसे खबरें आपके साथ शेयर की जाती रहेंगी। याद रखिएगा कि ये जो फर्क है, अगर इसमें बहुत ज्यादा फर्क हो के किसी और तरफ वोट निकलता है तो फिर कोई बात कर लीजिएगा जो जी में आए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।